हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में संज्ञा का रूप परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। लिंग और वचन के कारण कारकों में संज्ञा के रूप बदल जाते हैं। जिस प्रकार से लिंग वचन के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि लिंग और वचन में चेंजेस होते हैं, यानी संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है और उसमें परिवर्तन होते हैं। और संज्ञा के जो रूप होते हैं यानी जो शब्द हैं वो कारकों में लिंग और वचन के कारण किस तरीके से बदलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो संज्ञा के कुछ शब्दों के परिवर्तित रूप आगे दिए गए हैं, आइए हम उनको देखते हैं। सबसे पहले हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिंग के अकॉर्डिंग संज्ञा के रूप बदल जाते हैं। तो लिंग जैसे यहाँ पर बालक जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है और ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। अकारांत का मतलब क्या होता है? अकारांत यानी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले कौन सा अक्षर है? छोटा आ, और छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे आप बालक देख रहे हैं, बालक का सबसे आखिर वाला शब्द अक्षर देखेंगे उसमें क है, तो क में भी कोई मात्रा नहीं है। इसका मतलब ऐसे शब्द जिसके लास्ट में आखिर में कोई मात्रा ना हो वो अकारांत शब्द कहलाते हैं, और उसमें पुल्लिंग भी होते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे कि बालक आपका पुल्लिंग अकारांत शब्द है, और आगे इसी तरीके से देव ये भी अकारांत शब्द है, पुल्लिंग अकारांत शब्द है। पुल्लिंग यानी जो पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बालक, इसके रूप परिवर्तन कैसे होता है कारकों के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये कारक जो हैं इनके नेम याद करने हैं। सभी बच्चों को इसके नेम याद करने हैं, और इसके जो चिन्ह हैं जैसे कर्ता का चिन्ह ने, कर्म का को, करण का से या फिर के द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान का से, संबंध का की के, अधिकरण का में और पर, संबोधन का हे और अरे। सबसे पहले आपको ये चिन्ह याद करने हैं, फिर ही आप संज्ञा के रूप परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम इस कारक के भेद लिखेंगे, उसके बाद एक वचन, बहुवचन, और फिर बालक का हमें रूप परिवर्तन करना है। तो कैसे करेंगे? एक वचन में हो जाएगा बालक ने, यानी साथ में हमें चिन्ह भी लगाना है, और बहुवचन में हो जाएगा बालकों ने, बालक या फिर बालकों ने, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। कर्म में हो जाएगा बालक को, यानी यहाँ पे एक वचन ही लिखना है बालक का, और यहाँ बहुवचन में बालकों को। सिंपल है, एक वचन के नीचे आपको एक वचन लिखकर जिस कारक के आगे आप लिख रहे हैं उसका चिन्ह लगा देंगे, और बहुवचन के नीचे बहुवचन लिखकर और कारक का चिन्ह लगाना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। संप्रदान का जैसे को है इसका चिन्ह, तो बालक को या फिर बालक के लिए, बालकों को बालकों के लिए, बालक से या बालक के द्वारा, बालक बालकों से या बालकों के द्वारा, संबंध का बालक का, बालक के, बालक की, और यहाँ पर बालकों का, बालकों के, बालकों की, अधिकरण में बालक में, बालक पर, बालकों में, बालकों पर। तो सभी बच्चों को ये रूप याद करने होंगे। इसी तरीके से आप देव का भी बना सकते हैं, रूप परिवर्तन कर सकते हैं देव का भी, यानी जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे आप उनका रूप परिवर्तन इसी तरीके से कर सकते हैं, यानी जिनके आखिर में कोई भी मात्रा नहीं है। अब आगे हम देखेंगे आकारांत पुल्लिंग शब्द। अब देखिए यहाँ पे आकारांत आ गया, पहले था अकारांत, अब ये आकारांत, यानी इसमें बड़ा आ है। तो आप देखेंगे ये शब्द आप जो देख रहे हैं संज्ञा शब्द लड़का, ये भी आपका एक पुल्लिंग शब्द है, और इसके आखिर में बड़ा आ की मात्रा है, यानी यहाँ पे आप बड़ा आ देख रहे हैं और आखिर में बड़ा आ की मात्रा है। तो इसका मतलब ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है, यानी जिसके लास्ट में बड़ा की मात्रा होती है वो आकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे लड़का, तो यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, बूढ़ा इसमें भी बड़ा की मात्रा है, और इसके भी आप
जो रूप हैं उसी तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया है। जैसे लड़का ने, लड़के ने, लड़कों ने, ठीक है, यहाँ पर एक वचन और वहाँ पे बहुवचन। लड़कों को लड़कों, लड़के को लड़कों को, ठीक है, लड़के से लड़के के द्वारा, लड़कों से लड़कों के द्वारा। यहाँ पे आपको एक वचन लिखना है और यहाँ पर बहुवचन लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, इज अ वेरी सिंपल। नेक्स्ट है आपका इकारांत पुल्लिंग शब्द। तो इकारांत वो होते हैं जिसके आखिर में छोटी की मात्रा होती है। तो ये भी आपको सेम वैसे ही बनाने हैं। ऋषि ने, ऋषियों ने, एक वचन और बहुवचन। बस आपको एक वचन और बहुवचन उसका पता होना चाहिए और साथ में कारक के चिन्ह पता होना चाहिए। आगे है ईकारांत पुल्लिंग शब्द। ये भी आपका पुल्लिंग शब्द है माली, लेकिन ये ईकारांत है क्योंकि इसके आखिर में बड़ी की मात्रा। यहाँ पे आप बड़ी देख रहे हैं और यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, इसका मतलब ये ईकारांत है। ओके, इसका भी आपको सेम वैसे ही बनाना जैसे माली, मालियों, इसका बहुवचन है। आगे है उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटू ऊ है और यहाँ पर भी लास्ट में छोटू ऊ की मात्रा है। तो ये आपके उकारांत पुल्लिंग शब्द हो गए। इसके भी आपको सेम वैसे ही बनाने हैं, ये रूप परिवर्तन करना है आपको वैसे ही। नेक्स्ट आपके उकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत जहाँ पे बड़ू की मात्रा होती है लास्ट में, इज़ अ वेरी सिंपल। नेक्स्ट आपके आ गए स्त्रीलिंग शब्द। अभी तक हमने सिर्फ पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा है, जैसे पुल्लिंग में अकारांत, आकारांत, इकारांत और ईकारांत होते हैं, वैसे ही स्त्रीलिंग में भी होते हैं। यानी स्त्रीलिंग शब्द जैसे बहन, ये आपका स्त्रीलिंग है, तो इसमें देखेंगे आप लास्ट में कोई मात्रा नहीं है बहन में। इसी तरीके से इनसे रिलेटेड और भी जो शब्द हैं जैसे ननद, ननद में भी द में कोई मात्रा नहीं है, तो आप इसी तरीके से उनके रूप परिवर्तन कर सकते हैं। आगे आपका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि छात्रा, आप देख रहे हैं इसमें बड़ा की मात्रा है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो सेम वही चीज़ है जो पुल्लिंग में समझाई है, बस इसमें है ये स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग थे। यहाँ पर ईकारांत शब्द जैसे कि सहेली, तो सहेली का आप उसी तरीके से बना सकते हैं, बेटी, सहेली, तो इनके सेम हैं, जैसे सहेली ने, सहेलियों ने। इसका आपको बस एक वचन और बहुवचन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका उकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे कि बधू, इसमें बड़ू की मात्रा है, यहाँ पे आप बड़ू देख रहे हैं, तो ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है बधू। तो स्टूडेंट्स, आई होप सभी बच्चों को ये संज्ञाओं के रूप परिवर्तन समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हम रूप परिवर्तन करते हैं। इसमें आपको कारकों के भेदों के नाम याद करने हैं और उनके चिन्ह याद करने हैं कौन से हैं, और जिस शब्द का आप रूप परिवर्तन कर रहे हैं, जिस संज्ञा शब्द का रूप परिवर्तन कर रहे हैं, उसका आपको एक वचन और बहुवचन पता होना चाहिए, उसका बहुवचन क्या है। तो इस तरीके से हम इनके रूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो कोई भी शब्द अगर हमें मिले तो हम उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।